इंशाअल्लाह नरगिस बहन ज़रूर याद रखूँगी दुआ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की अलामात पूछी गई तो उन अलामात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बड़ी अलामत ये है। वैसे तो कहा अल्लाह और अल्लाह को ही मालूम है, मुझे नहीं मालूम कि क़यामत की अलामात क्या हैं, लेकिन सबसे बड़ी अलामत ये है कि जब बेटियां माओं को जलील करना शुरू कर दें तो ये क़यामत की बहुत बड़ी अलामत है। जब बीवियों के मशवरों पे अमल किया जाए और माओं को हकीर समझा जाए ये क़यामत की बहुत बड़ी अलामत है। जब फितने इतनी जल्दी जल्दी फूटे, जैसे तस्बीह को हम यूं करके तोड़ दें ना तो तस्बीह के दाने नीचे की तरफ गिरते हैं, यूं 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 एकदम। इतनी जल्दी जल्दी एक फितने के बाद दूसरा फितना आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि क़यामत आने वाली है। और कहा कुर्बे क़यामत एक औरतों की जमात ऐसी आएगी जो कपड़े पहन कर भी नंगी होंगी, कपड़े पहन कर भी नंगी होंगी। मतलब इतने चुस्त पहनेंगी, इतने टाइट पहनेंगी कि उनके जिस्म का आज़ा सारे नज़र आ रहे होंगे, या इतने बारीक पहनेंगी कि उनका जिस्म झलक रहा होगा। ये क़यामत की चंद निशानियाँ। और उसके बाद कहा क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इंसान ऐसा ना हो कि एक औरत मर्दों के मजमे पर गुजरेगी और उनमें से एक शख्स खड़ा होकर इसका दामन उठाएगा जैसे दुम्बी की दुम उठाई जाती है और इससे जिना करने लग जाए। इस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। इनमें से एक शख्स कहेगा इसको दीवार के पीछे ही छुपा लेता हूँ तो अच्छा था। फिर फरमाया ये शख्स उनमें से ऐसा मुकद्दस बुजुर्ग होगा जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों के दो ग्रोह पैदा होने वाले हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा क्योंकि वो अभी पैदा नहीं हुए। अब ये जो पिछली अलामत बताई तो क्या आज ये अलामत नहीं हो रही है? तो क्या ये आज अलामत नहीं हो रही जो हमने पिछली अलामत बताई है? 6-6 साल की 5-5 साल की बच्चियों को क्या ज़िबा नहीं किया जा रहा? क्या उन बच्चियों के साथ ज्यादतियां नहीं की जा रही? क्या उनको देख 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 के 5 साल 4 साल 3 साल की बच्चियों और औरतों के साथ ऐसी हरासमेंट की जा रही है जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता? क्या हम उस दौर में घुस नहीं गए, कदम नहीं रख लिए हमने, जो क़यामत के बहुत करीब आ चुका है? इसीलिए बार बार कहती हूँ ये चुनाव का वक्त है, ये तौबा का वक्त है, ये फ़िरक़ों में पढ़ने का नहीं है, ये तनकीदें करने का नहीं है कि हम अपनी नाच गाने की मजलिसें छोड़कर ढूंढते फिर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर अल्लाह की दावत दी जा रही कि घुसें और अपना गंद फैलाएं। वहाँ पर गंदा हमेशा गंद फैलाता है, याद रखिएगा। गंदे को हमेशा गंदी ही चीज़ नज़र आती है क्योंकि उसके दिल गंदा है ना। कहते हैं ना दिल जैसा खून पंप करता है आपके दिमाग में वैसी सोच और ज़बान पे वैसे बोल। हाँ, तो गंदा गंदी सोच रखता है, अच्छा अच्छी सोच रखता है। जिसकी नज़र अल्लाह की तरफ होती है तो वो अच्छी सोच रखता है। हमें अच्छी सोच रखनी है, हमें गंदी सोच नहीं रखनी। अल्लाह से होता है, बार बार दिल में कहिए, अल्लाह के बगैर किसी से नहीं होता। हाँ, अल्लाह से होता है, अल्लाह के बगैर किसी से नहीं होता। हाँ, अल्लाह बड़े, अल्लाह के ख़जाने बड़े, अल्लाह के देने के बहाने बड़े। ये जुमले दोहराते रहिए ताकि आपके दिल को यकीन आ जाए कि अल्लाह के सिवा दुनिया में पत्ता नहीं हिल सकता। और जो ये कहते फिर रहे हैं कहाँ है आपका अल्लाह, मुसलमान इतनी आजमाइशों में, मुसलमान इतने मसाइब में, अभी अल्लाह ने क्या बता दिया? अभी अल्लाह ने क्या बता दिया कि मुसलमान मोमिन का तो लम्हा लम्हा कामयाबी है, उसके मसाइब पे भी उसे जन्नत मिल रही है। हाँ, उसके मसाइब पर भी उसे जन्नत मिल रही है। और ये जो ये अलामात बताई जा रही हैं क़यामत की, क्या हम इनमें दाखिल नहीं हो गए? ये वक्त चुनाव का है, बहस का नहीं है। चुन रहा है अल्लाह अपने ख़ास ख़ास बंदों को। हाँ, कौन मेरा है? अभी हमने क्या पढ़ा? अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं
वो सब्र करते हैं मसाइब के ऊपर, वो ववेला नहीं करते हैं। मेरा गम भी मुझको अजीज़ है, मेरे रब की भेजी हुई चीज़ है, अल्लाह ने भेजा है ना जी, अल्लाह की भेजी हुई चीज़ों पे हमें तो फ़ख्र होना चाहिए। कितने बजे? हाँ जी, 10:20 पे। अभी बीच में ही मैं क्लास को डिस्कनेक्ट करके ज़रीना आपा को लूँगी, लाइव लूँगी। हमारी जो हमने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि सबके साथ थोड़ा थोड़ा लाइव बात करेंगे, तो आज हमारी पहली जो क्लास की स्टूडेंट हैं, यानी पहला जिनसे बात होगी हमारी, वो ज़रीना आपा हैं। हालांकि ये काफ़ी स्टूडेंट्स के बाद आए, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनकी इज़्ज़त, इनका इकराम, जब भी मुझसे पहली दफ़ा इनकी बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा, बल्कि सब आंटियाँ यही कहती हैं, इंशाल्लाह सब यही कहती हैं कि बाजी हम अल्लाह से दुआओं में मांगते थे कि अल्लाह हमें कोई ऐसी क्लास दे दे जो सीधी तेरी राह दिखाए, हैं, सीधी तेरी राह दिखाए। तो जिनके ये वर्ड्स सिमिलर हैं ना, मिलते जुलते हैं, उनको हम पहले लेंगे क्लास में, जिसमें एक ज़रीना आपा हैं जिनकी आज क्लास होगी, इंशाल्लाह आएंगी। वो भी डिस्कनेक्ट करूँगी, फिर मैं क्लास को कनेक्ट करूँगी, क्योंकि उनको लिंक भेजना होगा मुझे, तो वो लिंक भेजकर उनको कनेक्ट करके आप भी बीच में शामिल रहिएगा। इंशाल्लाह लाइव ही आऊँगी इसी तरह। पहले हम ये हदीस पढ़ लें, उसके बाद हम लाइव आते हैं। एक ग्रोह ऐसा, दो ग्रोह ऐसे पैदा होंगे जिन्हें मैंने नहीं देखा। फिर इसकी तशरीह करते हुए फरमाया, एक ग्रोह तो ऐसा पैदा होगा जो बेलों की दुमों की तरह लंबे लंबे कोड़े लिए फिरेंगे। उन लोगों को मारा करेंगे, वो लोगों को मारा करेंगे, सुबह शाम अल्लाह का गुस्से और नाराज़गी और लानत में फिरा करेंगे। दूसरा ग्रोह वो औरतें होंगी जो कपड़े पहने हुए भी नंगी होंगी, जिसका मैंने अभी तज़किरा किया। गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, हाँ, खुद भी इनकी तरफ माइल होंगी। इनके सर ऊंटों की झुकी हुई पुश्तों की तरह होंगे। यहाँ पर जो जूड़ा बना लेती हैं ना औरतें, यहाँ के जूड़े का मैंने पहले भी पूरी तफसील इसकी बताई और उसका नमाज का भी हुक्म बता दिया, उसका हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जूड़ा बना लेती हैं, उसके लिए कहा गया कि वो ऊँटों के कोहान की तरह होंगी, बनाकर और माइल करती होंगी मर्दों को अपनी तरफ। आप आज देखें, जो जिस तरह की एक औरत अबाया पहन रही है, जिस तरह का, जी इंशाल्लाह सोमिया ज़रूर, क्यों नहीं, जिस तरह की एक औरत अबाया पहन रही है, मर्द तो क्या ही देखेगा, औरतें भी मुड़ मुड़ के उसके डिज़ाइन और उसकी फिटिंग देख रही होती है या नहीं, उसके स्कार्फ का तरीका देख रही होती हैं, उसको ऐसे देखती हैं, बेशक उससे नफरत ही कर रही हो, लेकिन देखना मुड़कर है। तो जब औरत देख रही है मुड़कर, हैं, औरत देख रही है मुड़कर, तो फिर मर्द क्यों नहीं देखेंगे। और गुनाहगार होगी, मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होगी, उनके सर ऊँटों की झुकी हुई पुश्तों की तरह होंगे। ना ये औरतें जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही जन्नत की खुशबू सूंघेंगी। जन्नत में तो दूर की बात, खुशबू भी नहीं सूंघेंगी, जो कि इतने इतने फासले से आना शुरू हो जाती है। ना जन्नत में दाखिल होंगी, ना खुशबू सूंघेंगी। हालांकि बिलाशुबा इसकी खुशबू इतनी दूर से आती है। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। इस हदीस में दो पेशन गोइयां हैं। एक जालिम ग्रोह के बारे में जो बताया कि बड़े बड़े कोड़े लेकर फिर रहा होगा, जालिम होगा, लोगों पे जुल्म करेगा। कुछ लोग कोड़े लिए फिर रहे, लोगों के इनसे पीटा करेंगे, यानी इक्तदार के नशे में ज़ईफ़ों को, जो आजकल प्रोटोकॉल के नाम पे, जो आजकल प्रोटोकॉल के नाम पे हम इक्तदार के नशे में चढ़े हुए हैं। प्रोटोकॉल है, कोई मर रहा है, एम्बुलेंस में मरता रहे, पहले ये प्रोटोकॉल जाएगा, पहले ये निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, हाँ, फिर दूसरा निकलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के अमाल को ठीक कर दे, दुआ करें सब को ठीक कर दे। और फिर कहा, दूसरा ज़माना आइंदा ज़माने में ऐसी औरतें आएंगी, दूसरी पेशन गोई जो कही कि कपड़े पहने हुए होंगे, नंगी होंगी, मतलब बारीक पहनेंगी, चुस्त पहनेंगी, बड़े बड़े गले पहनेंगी, छोटी छोटी आस्तीनें पहनेंगी, छोटे छोटे ब्लाउज साड़ियों के पहनेंगी, तो वो पहनकर भी नंगी होंगी। कल भी यही बात हो रही थी कि
آج کی عورت 18,000 سے نارمل سوٹ شروع ہو رہا ہے، لون کا برانڈیڈ، نارمل برانڈیڈ، اس سوٹ کو 18,000 دے کر وہ عورت جو پہن رہی ہے وہ پھر بھی ننگی ہے. آپ دیکھ لیں کسی برانڈیڈ سوٹ کے ساتھ آپ کو سلیوز اٹیچ نہیں ملتی، سلیوز کو کاٹ کر اندر کی طرف چھپا دیا جاتا ہے کہ کہیں برا نہ لگ جائے، یہ برانڈ بہت سستا ہے جس نے پورے کپڑے دے دیے. ہاں، جس نے پورے کپڑے دے دیے. اور سب سے بہترین عورت دنیا اور آخرت کی، 70,000 کیا 18 پیوند لگے ہوئے، 18,000 ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے. مدینے کی جتنی بچیوں کی شادی ہوتی تھی حضرت فاطمہ کے کرتے میں ہوئی ہیں. پیوند لگا کر بھی انہوں نے، پیوند لگا کر بھی اپنے آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا لیا. آج کی عورت پیسہ لگا کر اپنے آپ کو چھپا نہ سکی، وہ پیوند لگا کر اپنے آپ کو سردار بنا گئی ہیں، وہ پیوند لگا کر سردار بنا گئی. تو اس لیے ایسے کپڑے پہننا بھی منع فرمایا ہے، یہ بھی منع فرمایا ہے. اس طرح کے کپڑے بھی نہ پہنے جائیں، نہ ہی ان کو دیکھا جائے. یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم بھی ان حدیثوں میں آ جائیں جو اللہ کے نبی نے وعیدیں سنائی ہیں ہمیں ہیں